So this is H2M1. The new chapter is mechanical properties, properties of matter. Mechanical properties of मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या द टॉपिक दैट विल कवर इज इलास्टिसिटी। क्या होती है और इज इलास्टिसिटी। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक इस तरीके से रहेंगे, मैं नोट कर लूँ कि व्हाट विल बी स्ट्रेस। क्या होता है स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन, देन इलास्टिसिटी, इसमें हुक्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसमें शेयर मॉडुलस, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन, दैट वी विल कवर। ठीक है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देन elongation ड्यू टू सेल्फ वेट, elongation ड्यू टू सेल्फ वेट, रॉड अपने आप खिंच जाती है। देन स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो दिस टॉपिक वी विल कवर। ऑर्डर में चेंज है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ऑर्डर, बाकी टॉपिक यही रहेंगे दैट वी विल कवर। समझ में आया कि नहीं आया? इट्स क्लियर? क्लियर है? आगे आएगा सर ये प्रॉपर्टीज। सॉलिड या फ्लूइड्स दोनों का? नहीं, सिर्फ सॉलिड का है। दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड्स। फ्लूइड का मैं लिखूंगा चैप्टर का नाम फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें अलग आएगा। ठीक है, But the chapter you're teaching is mechanical properties of solids and fluids. No? बट राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इन उसमें सिर्फ और सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड। जो अगला चैप्टर आएगा दैट विल बी फ्लूइड मैकेनिक्स, वो इसी का ही पार्ट है। मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में देयर आर टू चैप्टर, वन इज ऑफ सॉलिड एंड वन इज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड को आई विल कॉल, वो अलग ही चैप्टर की तरह मैं कॉल करूंगा उसके, उसको मैं बोलूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, अभी सॉलिड के बारे में वी आर टॉकिंग। ठीक है, आपका जो भी पैकेज मैंने दिखाया था उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का ही है ना। ठीक है, चलो। सो द फर्स्ट वन, स्ट्रेस। क्या होता है स्ट्रेस? स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेस, बताओ। अच्छा, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज प्रेशर? हम्म, प्रेशर क्या होता Force upon है? ओके, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। एक मिनट वेट करना, इसको मैं बना देता हूँ, जरा थोड़ा सा फिगर बना देता हूँ, देन इट विल बी क्लियर। ठीक है,
pressure. Pressure is force acting per unit area. समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? Sir. सो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. स्ट्रेस का भी मतलब वही होता है, मतलब वही होता है. सो इसमें स्ट्रेस इधर इट कैन बी कंप्रेसिव और टेंसाइल. ठीक है, कंप्रेसिव और टेंसाइल. दिस इज एरिया, दिस इज एरिया ए. सो यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस इज सेम थिंग, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में. स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया, अगेन फोर्स अपॉन में एरिया. स्ट्रेस इज ऑल्सो फोर्स बाय एरिया, बट देर मस्ट बी सम डिफरेंस ना, तभी तो प्रेशर को प्रेशर बोलते हैं, स्ट्रेस को भी कॉल इट स्ट्रेस, है ना? ठीक है. अच्छा, हम अपनी डेली लैंग्वेज में वी यूज बोथ वर्ड. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर मत लो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, है ना? तो टेक्निकली बोथ आर करेक्ट, है ना, कि बहुत ज़्यादा प्रेशर. और देखिए प्रेशर एंड स्ट्रेस है तो दोनों ही चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा उस पर डिफरेंस है. कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस? एनी आइडिया? Pressure I think क्या बेटा? question है. आपकी वॉइस ब्रेक हो So, रही है. और हम सर हम स्ट्रेस में एक मटेरियल लेते हैं, बट प्रेशर में तो कोई मटेरियल नहीं होता. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, स्ट्रेस इज सेम एज प्रेशर. ठीक है, ये स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन अ पर्टिकुलर मटेरियल, ऑन अ पर्टिकुलर मटेरियल. जैसे when we talk about stress on iron rod, stress on steel rod, stress on rubber, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर मटेरियल. प्रेशर में ऐसा कुछ नहीं होता है. इसमें होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इररेस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल. बस इतना सा डिफरेंस है, इररेस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल. मतलब कि डजेंट मैटर किस पे निकाल रहे हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है, एक ही चीज़ है. लेकिन इसमें हम वी आर टॉकिंग अबाउट द मटेरियल, इसमें वी आर टॉकिंग इररेस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल. समझ में आया कि नहीं आया? है दोनों एक ही चीज़. ठीक है, ये मटेरियल स्पेसिफिक होता है, दिस इज मटेरियल स्पेसिफिक. मतलब ऐसा नहीं है कि मटेरियल के आने से वो चेंज हो जाता है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, बट वी कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर फॉर अ, है ना, स्पेसिफिक मटेरियल. और ये जनरल होता है. समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इज इट क्लियर? बोलो. ठीक यस. है. एंड दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, किसी याद रखना, दिस इज ऑल्सो स्केलर. स्केलर होता है, क्या होता है? और प्रेशर तो स्केलर होता ही है, प्रेशर इज ऑल्सो स्केलर. ठीक है, बोथ है स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, अब क्या होता है? स्ट्रेस इज कंप्रेसिव एज वेल एज, कंप्रेसिव क्या, कंप्रेसिव भी होगा एज वेल एज आपका टेंसाइल भी होगा. जैसे इफ यू टेक दिस फिगर, इफ फोर्सेस आर कंप्रेसिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस. ठीक है, वही इफ फोर्सेस आर टेंसाइल, मतलब खींच रहे हैं, फोर्सेस आर पुलिंग ईच अदर, वैसे पुल कर रहा है इसको. सो कैसा रहेगा?
टेंसाइल स्ट्रेस, दैट विल बी टेंसाइल स्ट्रेस। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? सिग्मा विल बी योर स्ट्रेस, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाय ए, ये स्ट्रेस है। क्या है? स्ट्रेस। इज इट क्लियर? क्या क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? जब आप मटेरियल को प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, और जब आप उसे खींचते हैं देन टेंसाइल स्ट्रेस। समझा? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड प्रेशर, प्रेशर इज ऑलवेज प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव टाइप का ही रहता है। वैक्यूम अलग चीज है, बट प्रेशर में क्या रहेगा? सपोज अ बलून इज इनसाइड वाटर बॉडी, वाटर बॉडी के अंदर है। अच्छा, वाई द प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी समझ लो। प्रेशर और स्ट्रेस ऐसे कोई भी बात है, तो यहाँ पे प्रेशर ऐसे लगा हुआ, द प्रेशर विल बी कंप्रेसिव, है ना, इट विल बी कंप्रेसिंग दिस बलून, है ना, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसे कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, क्लियर? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में। प्रेशर एंड स्ट्रेस टेक्निकली बोथ आर सेम थिंग, उनका डायमेंशन भी सेम होगा, फॉर्मूला भी सेम है। द ओनली डिफरेंस इज स्ट्रेस इज मटेरियल स्पेसिफिक, वी कैलकुलेट स्ट्रेस फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, हम किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए स्ट्रेस को निकालते हैं, वैसे प्रेशर को हम इन जनरल किसी के लिए भी निकालते हैं। क्लियर? से क्लियर? बोथ आर स्केलर, लेकिन स्केलर दोनों होंगे। ठीक है, अच्छा यूनिट क्या होगा? व्हाट विल बी यूनिट? प्रेशर का यूनिट क्या होता है? Pascal. पास्कल। ठीक है, और डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन बोलो। दोनों का दोनों का दोनों का यूनिट पास्कल ही होगा, बोथ आर सेम थिंग, है ना, पास्कल, स्ट्रेस का भी और इसका भी। बट डायमेंशन क्या होगा? न्यूटन, 1 - 1. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि द यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी तरीके से हम निकाल लेंगे उसको, है ना, MLT-2 डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ठीक है, so stress is of two type, compressive or tensile. If the force are in compression, so stress will be compressive. If the force are in elongation, है ना, elongation दे रहा है, अच्छा, when it compress तो मटेरियल क्या हो जाएगा? इट विल कंप्रेस, है ना, नीचे दब जाएगा। when it elongate तो ये ऊपर खिंच जाएगा। इतना पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेन, नेक्स्ट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेन क्या होगा? व्हाट विल बी स्ट्रेन? स्ट्रेन का मतलब होता है, एक मिनट, the change in length of change in dimension of an object under stress, under stress. What kind of dimension? Stress can be of three type, strain can be of three type. First is linear, ठीक है, first one is linear, second one is area, ठीक है, थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है।
सो व्हाट इज लीनियर? लीनियर क्या होती है? लीनियर ऐसा होता है when you compress or elongate something, तो जैसे यहाँ पे if you take this figure, तो अगर if you take this figure तो क्या होगा, यहाँ पे ये elongate हो जाएगा इस तरीके से, है ना, खिंच जाएगा, ठीक है, खिंचा हुआ सा हो जाएगा इस तरीके से, तो दैट विल बी elongated वन, है ना। तो बिकॉज ऑफ elongation क्या हो जाएगा, इसका लेंथ, द लेंथ ऑफ दिस रॉड में इंक्रीज, थोड़ा सा बढ़ सा जाएगा, हाँ या ना? Sir, यस। could you please explain linear again? हाँ, आपने जो बोला था linear के लिए, can you please repeat that? linear is the elongation or compression. Suppose the object is in tensile stress. So what will happen? The length of this rod, the length of this material will increase little bit. हल्का सा बढ़ जाएगा कि नहीं, डेल्टा एल। क्लियर है? इज इट क्लियर? नहीं सर, नहीं समझा। नहीं समझा, ठीक है, इधर देखो फिर से। फिर से बता रहा हूँ मैं, वेट। द फर्स्ट वन इज इन टेंसाइल स्ट्रेस। पहला किसमें है? टेंशन में है, खिंच रहा है ऊपर, है ना, खिंच रहा है। तो क्या होगा, व्हेन यू अप्लाई टेंसाइल स्ट्रेस, तो क्या करेगा, इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा। सो व्हाट विल हैपन, द लेंथ ऑफ रॉड विल स्लाइटली चेंज, एलोंगेट हो जाएगा कि नहीं, खिंच जाएगा कि नहीं, ये बताओ। क्लियर है? हाँ सर। सो दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन, है ना। तो उसमें स्ट्रेन कितना आएगा, व्हाट विल बी स्ट्रेन? स्ट्रेन आता है डेल्टा एल बाय एल, ठीक है, डजेंट मैटर इट इज कंप्रेसिव और टेंसाइल। इसमें क्या होगा, व्हेन यू कंप्रेस इट तो ये नीचे चला जाएगा, अंदर दब जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, डेल्टा एल। तो क्या हो जाएगा, इसमें स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एल तो बाय डेल्टा होगा ना? डेल्टा एल दोनों इज द, क्या बेटा? डेल्टा can be on top also ना, for tensile and हाँ, इट compressive. कैन बी फ्रॉम एनी साइड, है ना, दोनों का मिला के भी हो सकता है, दोनों का मिला के भी, जैसे यहाँ पे डेल्टा एल बाय 2 हो गया, यहाँ पे डेल्टा एल बाय 2, दोनों का मिला के मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हाँ सर, ठीक है। क्लियर। तो ये आपका स्ट्रेन होता है, दिस इज योर स्ट्रेन। डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल इज एलोंगेशन और कंप्रेशन, एलोंगेशन और कंप्रेशन। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर। सेकेंड इज when you take the area wise, suppose when there is slight change in area, तो एरिया अगर चेंज हो रहा है, सपोज अ डिस्क इज देयर, एक डिस्क है, उसका एरिया, उसका देयर इज सम स्लाइट चेंज इन एरिया, वो हमने इसे एरिया को ऐसा कर दिया, मतलब कि इसको ऐसे फैला दिया कि देयर इज इंक्रीज इन एरिया, ये एरिया यहाँ से ये अब ये हो गया है, ठीक है, दैट वाज द इनिशियल एरिया एंड दिस इज न्यू एरिया, ए डैश इज ए प्लस डेल्टा ए, है ना। तो व्हाट विल बी स्ट्रेन, एरिया स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाय ओरिजिनल एरिया, हाँ या ना? क्लियर? क्लियर, बोलो। द चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया अपॉन में एरिया। सो स्ट्रेन देखो, जस्ट लाइक डेंसिटी कैसा था, वन वाज लीनियर मास पर यूनिट लेंथ, वन वाज एरियल में क्या था, मास पर यूनिट एरिया, एंड वन वाज वॉल्यूमेट्रिक, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन द सेम वे स्ट्रेन विल बी ऑफ 3 टाइप, पहला होगा चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाय एल, दूसरा डेल्टा ए बाय ए, और थर्ड वन इज विल बी
वॉल्यूमेट्रिक में क्या होगा? So, यस बेटा, sir, how does the area change? हाउ डू आई गेट How does the area change? एरिया चेंज? सपोज व्हेन यू प्रेस अ रबर, रबर आपका इरेजर होता है, इरेजर को व्हेन यू कंप्रेस व्हाट विल हैपन, उसका एरिया बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, लेंथ घट जाएगा, होता है। हाँ sir. सो दैट इज अ चेंज इन एरिया, समझा? हाँ sir. ठीक है। एंड नाउ सपोज यू आर हैविंग अ बलून, बलून को अगर आप एयर में रखोगे तो उसका कुछ वॉल्यूम अलग होगा, इफ यू टेक इट इनसाइड वाटर तो क्या हो जाएगा, दैट विल कंप्रेस, है ना। तो वॉल्यूम कितना चेंज जाएगा, डेल्टा वी, डेल्टा वी। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, व्हाट विल बी स्ट्रेन, डेल्टा वी बाय, हाँ या ना, ये दैट इज अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है। सो वन इज लीनियर, डेल्टा एल बाई एल, वन इज एरिया, एरिया में क्या होगा, डेल्टा ए बाई ए, एंड वन इज वॉल्यूमेट्रिक, दैट इज डेल्टा ई बाई बी। क्लियर? लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? हाँ सर। ठीक है। सो स्ट्रेन विल बी ऑफ थ्री टाइप, लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक। क्लियर है? नोट कर लो। चलो नेक्स्ट। अच्छा, वाई एम टेकिंग ऑल ऑफ देम, एक एक करके क्यों नहीं कराया, एक ही जगह इसलिए करा दिया क्योंकि आपको क्लियर रहेगा। स्ट्रेन विल बी चेंज इन डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर स्ट्रेस। इफ द स्ट्रेस इज लाइक दिस, ऐसा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखवाया था हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, तो तीनों अलग अलग हैं। दिस इज फॉर लीनियर, दिस इज फॉर एरियल एंड दिस इज फॉर वॉल्यूमेट्रिक, है ना। तो आपको एक बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है पता चल गया। स्ट्रेस कैसा होता है, इट मे बी कंप्रेसिव और इट मे बी टेंसाइल। स्ट्रेन कितने टाइप का होता है, थ्री टाइप का। डेल्टा एल बाई एल इज लीनियर स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेन इज ऑफ थ्री टाइप। डेल्टा एल बाई एल इज लीनियर स्ट्रेन, डेल्टा ए बाई इज एरियल स्ट्रेन, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डेल्टा वी बाय वी। हाँ या ना? क्लियर है? इसको बॉक्स में डाल लो चाहो तो आप, है ना। टेक दिस इनसाइड द बॉक्स, अदरवाइज याद नहीं रहेगा। इसे याद तो रहता है अगर सही से देखोगे तो, ऐसा। ठीक है, इन तीनों को, वन इज डेल्टा एल बाई एल, सेकेंड इज डेल्टा ए बाई ए, एंड थर्ड इज डेल्टा वी बाय। क्लियर? नेक्स्ट is Hooke's law. Hooke's law. Hooke's law क्या बोलता है, स्ट्रेस is directly proportional to strain। ठीक है, मतलब कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अच्छा, एक चीज होती है जिसे हमें जो लगता है वो कुछ और होता है। ठीक है, आपको लगेगा स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आएगा, ऐसा लगता है ना। ऑब्वियसली यार, है ना। अगर हम इसे देखें तो बिकॉज देयर विल बी सम स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस है तभी तो स्ट्रेन आएगा, हाँ या ना, है कि नहीं, ऐसे लगता है ना। ठीक है, बोलो यार, इफ देयर विल बी स्ट्रेस देन क्या होगा, देन स्ट्रेन विल बी देयर, हाँ या ना, तभी तो लेंथ चेंज होगा। हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. इवन मैंने प्रिपरेशन में, थ्रू आउट प्रिपरेशन मैंने यही माना कि हाँ स्ट्रेस आएगा तभी स्ट्रेन आएगा। बट इन बीटेक जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे सब, जब वहाँ पे, अब बीटेक की मैं बात बता रहा हूँ, है ना, यू आर इन मेडिकल में उसका लेना देना नहीं, कि मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रिपरेशन के टाइम
एग्जाम भी निकल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बीटेक में पूरा पता चला नहीं स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन नहीं आता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेस विल बी देयर, है ना। और बहुत अच्छे से एक सर ने बहुत अच्छे से समझाया था, मैं भी आपको वैसे समझाता हूँ, वैसे इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये चीज़ आपको नहीं भी पता होगी तब भी आपका एग्जाम में कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में ओनली दिस थिंग इज रिक्वायर्ड, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आता है और बिकॉज ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेस आता है, ये बस थोड़ा सा समझ लेना, ऐसे ही समझ लेना है ना, बिल्कुल एक रॉ लैंग्वेज में समझा दूंगा मैं, वैसे समझ लेना। अभी आप मानोगे स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आता है या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्ट्रेन बिकॉज ऑफ स्ट्रेन बिकॉज ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेस विल बी देयर, बिकॉज ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेस विल बी देयर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अभी क्यों आता है मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। अभी क्या लग रहा है, अभी क्या लग रहा है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस देयर विल बी स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस देयर विल बी स्ट्रेन, लेकिन एक्चुअल रीजन है, एक्चुअल क्या है, स्ट्रेस कम्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेन। अब इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। सपोज सपोज आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, स्ट्रेस कब आएगा? इन योर प्रिपरेशन व्हेन यू फील द स्ट्रेस, बताओ कब स्ट्रेस फील करोगे? जब स्ट्रेन आएगा, है ना। जब पहला स्ट्रेन आएगा, सो आफ्टर दैट स्ट्रेन यू विल फील द स्ट्रेस। कैसे? आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरी आवाज तो आ रही है कि नहीं, मैं बकबक कर पड़ा हुआ? Sir, आ रही है। ठीक है, देखो आपने एग्जाम दिया, ठीक है, पहले आपने कोई भी आपका जो टेस्ट हुआ उसको दिया, उसमें आप अच्छे से प्रिपेयर करो, प्रिपरेशन अच्छा चल रहा, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, है ना, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, सो मार्क्स आर योर स्ट्रेन, मार्क आपके स्ट्रेन होंगे, ठीक है। अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो कोई स्ट्रेन नहीं आएगा, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, लेकिन आप मेहनत करे पड़े हो और आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो दैट मीन देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ सम स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेन यू विल फील द स्ट्रेस। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताओ? होगा, ठीक है। तो पहले स्ट्रेन अगर आ गया तब स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस पहले नहीं आता है, ठीक है। खैर मैं ऐसे समझा रहा था वो आपको, क्योंकि अगर स्कूल में कोई पूछे तो आपको बता दें आप कि स्ट्रेस कम्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। वैसे आपको यही याद रखना है, हुक्स लॉ तो यही बताता है, बस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? क्लियर है? हाँ सर। स्ट्रेस कम्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन स्ट्रेस की वजह से नहीं आता है, ठीक है। तो ये हल्का सा है, अगर याद नहीं भी रखोगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। बट हुक्स लॉ क्या बताता है? स्ट्रेस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इट मे बी कंप्रेसिव और इट मे बी टेंसाइल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये कंप्रेसिव है, पहला वाला टेंसाइल। कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। क्लियर है? इज इट क्लियर? बोलो। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। इसका मतलब है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन इज कांस्टेंट। भाई प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यही तो आएगा, है कि नहीं? क्लियर? अच्छा, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन? स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, बिकॉज इट्स अ रेशियो, है ना, इट्स अ रेशियो है ना, इसलिए डायमेंशनलेस, ठीक है। क्या रहेगा? डायमेंशनलेस रहेगा, ठीक है, नोट कर लो। चलो, Hooke's law clearly states that stress is directly proportional to strain. Now the first one, Young's modulus. अब देखो वन बाय वन वी विल बी टेकिंग, पहले क्या लेंगे? फर्स्ट वी विल टेक लीनियर, देन एरियल, देन वॉल्यूमेट्रिक। तो पहला आएगा यंग्स मॉडुलस, क्या आता है? फर्स्ट वन इज
कोई लैग, इज देयर एनी लैग? देखो फिजिक्स, कोई लैग आ रहा है? नहीं सर। इधर थोड़ा है. थोड़ा सा, थोड़ा सा लैग है. ओके, तो फर्स्ट वन इज यंग्स मॉडुलस. सो इन यंग्स मॉडुलस, ठीक है, इसमें क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन. ठीक है, लीनियर स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेस is proportional to linear strain. Now we talk about linear term. ठीक है, लीनियर. तो इसमें क्या हो जाएगा? यंग्स मॉडुलस किसी चीज का पार्ट है क्या? यंग्स मॉडुलस किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है. ठीक Yes, है, like I mean that आपने वन लिखा है, it is a सब टॉपिक ऑफ समथिंग. हाँ, we will be taking हुक्स लॉ के बाद फर्स्ट वन इज ऑफ लीनियर यंग्स मॉडुलस. जब लीनियर की बात करेंगे तो यंग्स मॉडुलस. ठीक है, वन नहीं, हटा दो उसको. आप उससे आप, मैं ये कुछ और बताना चाह रहा था कि मैं कहना चाह रहा था कि फर्स्ट वी विल कवर लीनियर, देन एरिया वाला, देन वॉल्यूमेट्रिक. लेकिन उससे कंफ्यूज ज़्यादा हो गया तो हटा ही दो उसको. ठीक है, अगर कोई चीज़ एलोंगेशन में आ गई है डेल्टा एल, एंड उसका ओरिजिनल लेंथ कितना था? ओरिजिनल लेंथ वाज एल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी स्ट्रेन? स्ट्रेन कितना होगा? और इधर फर्स्ट वन इज कंप्रेसिव, second one will be, first one is tensile, second one will be compressive. F so suppose आपने compress कर दिए इसे, this is delta L, compressive, elongation, compression. स्ट्रेस कितना आएगा? स्ट्रेस will be force by area. What will be strain? Delta L by L. क्लियर है कि नहीं? डजेंट मैटर, इट मे बी कंप्रेसिव, इट मे बी टेंसाइल. जितना किसी चीज़ का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा उतना ही टेंसाइल होगा. ठीक है, यूनिवर्स में ये लॉ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है. अगर कोई चीज़ जितना ही ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है उतना खिंच भी सकता है. ठीक है, सो दिस इज यंग्स मॉडुलस, है ना? दिस इज यंग्स मॉडुलस. डिपेंड्स. तो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस सेम होंगे ना? हाँ, बिल्कुल सेम होगा. डिपेंड्स ऑन मटेरियल, नॉट ऑन शेप एंड साइज. ये जो कैपिटल वाई है यंग्स मॉडुलस, दैट डिपेंड्स सोनली ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल. जैसे सपोज इफ यू आर टेकिंग कॉपर, तो कॉपर पे डिपेंड करेगा. डजेंट मैटर कॉपर का आपने क्या डायमेंशन लिया है, पतला रॉड लिया है, मोटा रॉड लिया है, लंबा लिया है, छोटा लिया, डजेंट मैटर. इट सोनली डिपेंड्स वेदर यू आर टेकिंग कॉपर और स्टील. उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता. क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चे? बोलो बेटा, क्लियर है? हाँ सर. Young's modulus will be Pascal only, no? दिस मॉडुलस विल बी, The unit for Young's modulus will be Pascal only, no? Because delta L upon L is dimensionless. हाँ, उसमें डायमेंशन विल बी देयर. डायमेंशन दिया रहेगा उसमें. यंग्स मॉडुलस में आपको डायमेंशन वो दिया रहेगा, यूनिट दिया रहेगा उसका. तो Newton per meter square होगा, no? क्या कह रहे हो बेटा? The unit of Young's modulus will be Newton per meter square, no? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा ना. ठीक है, हाँ. ठीक है. इट कैन बी पाउंड पर स्क्वायर इंच, इट कैन बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उस तरीके से दिया रहेगा. ठीक है,
इसको उसका पास एसआई यूनिट जो रहेगा उसका पास्कल रहेगा, ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर? सडेल क्लियर? हाँ सर, मैंने हाँ बोला। अच्छा हाँ बोला। मेरी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक तो नहीं हो रही ना आज? नहीं सर। ठीक है। लीनियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू लीनियर स्ट्रेन, दैट्स ऑल अबाउट यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस में क्या होता है, ऐसे खींचेगा हटेगा है ना, दबेगा, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो लीनियर वाला यंग्स मॉडुलस का है। इस पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, एक वेट करें। और यस, delta alpha both tensile and compressive will be same given that force is equal, no? yeah, if the forces are equal, in that case delta L will be same. For different Okay. forces it will be different. Okay, sir. देख लो बेटा, यहाँ पे सभी लोग इसका कंफ्यूजन जो आया उसको क्लियर कर लो। लेंथ बिफोर elongation, length before elongation और compression, ओरिजिनल लेंथ है और compression, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. लेंथ बिफोर elongation और compression। क्वेश्चन फॉर यू, सॉल्व करो। स्टार्ट करते हैं। सबने ट्राई कर लिया ना? हाँ सर। ठीक है, यहाँ आपका कुछ आंसर आया नहीं आया? सर स्ट्रेन तो मेरा सेम आया, स्ट्रेस डिफरेंट था। अच्छा, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट स्ट्रेस। स्ट्रेस देखते हैं क्या है। स्ट्रेस इज, लोड कितना है 8 kg, सो दैट मीन स्ट्रेस आएगा फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स इज 8g, एरिया विल बी, और डायमीटर दिया हुआ है ना, डायमीटर इज गिवन, तो डायमीटर इज गिवन, डायमीटर कितना है, d इज इक्वल्स टू 0.139 सेंटीमीटर। सो व्हाट विल बी द रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा 0.139 by 2, it's in centimeter, so you have to make in meter। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ये नहीं किया था ना मीटर में? था सर। किया था। so this is हाँ। पाई आर सर स्क्वायर। रेडियस क्यों लिए? बेटा एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई आर स्क्वायर ना। अच्छा हाँ सर, ठीक है। सो 8 इंटू में ये 10 पाई, what will be r, 0.139 into 10 to the power minus 2 square, this 2 will go up, तो ये कितना आता है, कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लो। यू कैन यूज़ द मोबाइल, टाइम नहीं है इसलिए यू कैन यूज़ द मोबाइल। इवन मैं भी वही यूज़ करने आ रहा हूँ, है ना। डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय, हाँ बेटा सेम आया बट मेरा पास में गलत गया। पास में गलत गया ना? हाँ सर। हाँ तो पास में सही करना है, ठीक है। सो कितना जा रहा है, ये कुछ आएगा, इट विल बी 2.637 इंटू
10⁻⁷ ऐसे कुछ आ रहा है। तो चेक कर लेता हूँ मैं आंसर। स्ट्रेस, हाँ तो it should be 4 on top ना. क्या बेटा? It should be 4 on top ना, 80 into 4 because वो square बन जाता है. हाँ वो स्क्वायर, अच्छा हाँ ये स्क्वायर बनाना है, ठीक है। हाँ इट विल बी, आंसर गलत है जो हम लोगों ने निकाला है, कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत कर दिया है। इट विल बी 4, सो आंसर इज 5.274 इंटू 10⁻⁷। बताओ। तो मुझे ऐसे ही आया था, बस मैंने राउंड ऑफ किया. हाँ चलेगा। बस मेरा पार्स गलत गया था थोड़ा. पार्स तो सही चेक करना, क्योंकि एग्जाम में पार्स में ही आपका जो नीट लेवल पे आएगा तो वो ऐसा फ्रेम होगा क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व इट विद इन 1 मिनट और मैक्सिमम 1-2 मिनट है ना। अगर बहुत लंबा जाएगा तो उससे ज़्यादा नहीं, 1 मिनट, एक मिनट के अंदर करने होते हैं। तो वो उसमें क्या करते हैं कि दे विल गिव यू द पार्स, एक 10⁻⁷ होगा, एक 10⁻⁹ होगा, तो इसका ध्यान ज़्यादा रखना है क्योंकि ये कैलकुलेट करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आप जल्दी से बस पार चेक कर लो और आप उसे निकाल लो, ठीक है। सेकेंड इज स्ट्रेन। सेकेंड क्या है? स्ट्रेन। स्ट्रेन निकालना तो मतलब कैलकुलेशन वाइज इट विल बी मच इजियर। तो स्ट्रेन तो सही आना चाहिए। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल। सो व्हाट इज डेल्टा एल? स्ट्रेचेस। अच्छा डजंट मैटर अगर आप इसको मीटर को सेंटीमीटर में करें ना करें, क्योंकि रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0.07 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 75 कितना आता है? देख लो, देखो कितना आता है। कुछ आएगा 4.67 इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा। दिस इज योर स्ट्रेन। स्ट्रेस तो आ जाएगा पास्कल्स में, लेकिन स्ट्रेन यूनिट क्या डायमेंशनलेस होगा। थर्ड इज यंग्स मॉडुलस, दैट विल बी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो कितना आएगा? 5.27 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय 4.67 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ 1.12 into 10⁻11. This is the Young's modulus. This is the Young's modulus. ठीक है, क्लियर है कि नहीं? Is it clear? और एग्जाम में इतना कैलकुलेशन नहीं करने है, में इतना नहीं बहुत है, टाइम नहीं लगेगा. नहीं इतना आएगा ही नहीं, परेशान मत हो। ठीक है, थोड़ा सा ही पूछेगा, या तो आपसे स्ट्रेन पूछेगा या कोई एक पार्ट पूछेगा, लेकिन इतना गंदा कैलकुलेशन नहीं जाएगा उसका। उसका डेटा ऐसा दिया रहेगा कि यू कैन इजीली कैलकुलेट। ठीक है, तो मेटल वायर है तो पाई आर स्क्वायर एच नहीं होगा. वॉल्यूम थोड़ी ना निकाल रहा है। अच्छा हाँ ओके. नींद का असर लग रहा है क्यों मैं यहाँ बेटा? सब कंफ्यूज हो गई. ठीक, आप लोग सुबह मॉर्निंग में उठ तो जाते हो ना, ऐसा तो नहीं नींद में उठ के बस ऐसे ही बैठ गए किसी तरीके से? क्यों? मुझे लगता है आधे लोग तो नींद में ही रहते हैं। खतरनाक है ऑनलाइन वाला सिस्टम है ना। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल वैसा ही है। आंसर, आंसर बेटा। तो 1 मिनट, मेरा एक मिस्टेक मिला, 1 मिनट. अच्छा ठीक है,
चलो look at the solution. Young's modulus is force on my area divided by delta L by L. So delta L is equals to F by A, Young's modulus. So force is of what will be the decrease in when the load of 80,000 kg. So 80,000 kg इसका मतलब है you have to multiply with G. Length कितना है 4 meter. What will be area? Area is pi 9 into 10 to the power minus 2 by 2 square divided by Young's modulus 1.9 into 10 to the power 11. So answer is coming, ये formula है, तो final answer is 2.6 mm. 2.6 mm or 2.6 into 10 to the power minus 3 meter. Clear? This is the answer. तो मुश्किल तो नहीं है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, फॉर्मूला लगाना तो मुश्किल नहीं है, बोलो. ऑल्दो कैलकुलेशन पार्ट इज लिटिल बिट टाइम टेकिंग है ना, लेकिन फॉर्मूला तो एक ही है ना, सिंपल सा. यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. हाँ या ना, बोलो. क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर. चलो तो आज यहीं रखेंगे.